हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें एक स्पेस ब्लैंक है जो आपको फिल करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं अपने स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है, इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम डैश टू बिकम स्पैगेटी। यानी कि नूडल्स ने वेस्ट से ट्रैवल किया स्पैगेटी बनने के लिए। तो कहाँ पहुंचे वो लोग और वहां जाके नूडल्स स्पैगेटी बन गए थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड के मूवमेंट की, और जब फूड का मूवमेंट होता है तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। इसलिए क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फूड एज अ मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज के एक माध्यम के रूप में भोजन की, फूड की क्या रोल होता है वो देखिए। अब अगर हम बात करें नूडल्स की, तो नूडल्स तो आज के टाइम पे आप सभी खाते हो, ठीक है। नूडल्स वैसे स्पेसिफिकली कहाँ की डिश है? नूडल्स है चाइना की डिश, ठीक है। चाइना की डिश है नूडल्स, लेकिन वो ट्रैवल करके पहुंच जाती है यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और वहाँ पे जाके वही नूडल्स वेस्टर्न कंट्री में जाके स्पैगेटी बन जाता है। तो इट इज़ बिलीव दैट नूडल ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से वेस्ट तक का ट्रैवल किया और फिर वहाँ जाके स्पैगेटी बन गए वो। तो इट इज़ बिलीव दैट नूडल ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ नूडल्स का ही ट्रैवल हुआ है? ऐसा नहीं है। अरब्स ट्रेडर टुक पास्ता टू फिफ्थ सेंचुरी सिसली इन इटली। जो यूरोपियन कंट्री है ना इटली, उसका एक छोटा सा शहर है सिसली, वहाँ पर 5th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स पहुंचे थे और वो अपने साथ पास्ता लेके गए थे। तो इटालियन पास्ता आप लोग खाते होगे, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया का डिश है, अरब्स लोगों का डिश है पास्ता, लेकिन इटली में पहुंच गया था 5th सेंचुरी में। सिमिलरली जब इंडिया और यूरोप कनेक्ट हुए थ्रू द सी रूट और थ्रू द लैंड रूट, इंडिया के कॉटन क्लोथ, इंडिया के स्पाइसेस, इंडिगो, इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड थी यूरोप में। और फिर जब यूरोप के क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया, तो उसके बाद से अमेरिका की डिश पोटैटो, चिली, टोमेटो, ये ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, ये सब वो चीज़ें जो पहले इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज को नहीं पता थी, ये ओरिजिनली अमेरिका में ग्रो हुआ करती थी। तो 1492 में अमेरिका की डिस्कवरी के बाद से ये सब चीज़ें वर्ल्ड के इधर उधर के पोर्शन में यूरोप पहुंची, इंडिया पहुंची, और इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। पोटैटो, आप कभी सोच सकते हो कि पोटैटो इंडिया डिश नहीं है, इंडियन डिश नहीं है, ये अमेरिकन डिश है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड कनेक्ट होता गया, चीज़ें जुड़ती गई और फूड एक कल्चरल एक्सचेंज के मीन्स के रूप में डेवलप हुआ। तो नूडल्स चाइना से गए थे वेस्ट में और स्पैगेटी बन गए थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।